अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो भाग्य का गूढ़ ताना बाना वाली कहानी है ना। एग्जैक्टली। उज्जैन के पास रहने वाले वो समझदार ब्राह्मण विष्णुदत्त और उनके घोड़े की कहानी। ये देखना है कि भाई हजारों साल पुरानी बात आज की लाइफ में, खासकर जो आजकल इतने उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें कैसे फिट बैठती है। तो चलिए समझते हैं इसके जरूरी हिस्सों को। हाँ, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि जिसे हम अच्छा या बुरा, मतलब गुड लक या बैड लक समझते हैं, वो असल में उतना सीधा होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कहानी की खासियत यही है कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं से एक बड़ा मतलब निकलता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है विष्णुदत्त से, बड़े ज्ञानी शांत स्वभाव के। हाँ। और उनके पास सबसे कीमती चीज थी एक बढ़िया सा सफेद घोड़ा। क्या शान थी उस घोड़े की। फिर एक दिन क्या हुआ, घोड़ा गायब, पता नहीं कहाँ भाग गया। ओहो। गांव वाले सब आ गए, टेंशन में आ रहे, विष्णुदत्त जी ये तो बड़ा बुरा हुआ, आपका इतना अच्छा घोड़ा। हाँ, नुकसान हो गया। पर विष्णुदत्त वो एकदम शांत चिल बोले, बुरा हुआ अच्छा हुआ अभी क्या पता, देखते हैं। मतलब लेट्स सी वाला एटीट्यूड। यहीं पर कहानी का पहला वो क्या कहते हैं ट्विस्ट आता है। गांव वाले तो तुरंत नतीजे पे पहुंच गए, घोड़ा गया मतलब बुरा हुआ। हाँ बिल्कुल। पर ब्राह्मण का रिएक्शन एकदम अलग था, थोड़ा वेट एंड वॉच वाला। एग्जैक्टली। फिर देखिए कुछ हफ्ते बीते होंगे, सीन पलट गया। वही घोड़ा वापस आ गया और अकेले नहीं आया। अच्छा। हाँ, अपने साथ एक और जंगली तगड़ा घोड़ा ले आया। अरे वाह। गांव वाले तो भाई सुपर हैप्पी, वाह जी वाह क्या किस्मत है, एक गया था दो आ गए, डबल फायदा। हाँ, ये तो अच्छी बात हुई। पर ब्राह्मण फिर वही शांत, बोले अच्छा है बुरा है कौन जाने। ये पैटर्न देखिए, एक घटना होती है, हाँ, लोग तुरंत जज करते हैं अच्छा या बुरा, और ब्राह्मण हर बार सवाल उठाता है। यही कहानी का कोर मैकेनिज्म है जो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। सही पकड़ा, यही पैटर्न है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। ब्राह्मण का जवान बेटा था, उसने जोश में आकर सोचा कि चलो इस नए जंगली घोड़े को साधा जाए, चलाया जाए। अच्छा हाँ। पर जंगली घोड़ा तो जंगली ठहरा, उसने लड़के को गिरा दिया, बेचारे की टांग टूट गई। ओहो, ये तो बुरा हुआ। गांव वाले फिर दुखी, ए भगवान ये क्या हो गया, पहले घोड़ा मिला वो अच्छा समझ रहे थे, अब ये देखो बेटे की टांग टूट ली, ये तो बहुत बुरा हुआ। ब्राह्मण फिर वही शांत, का शायद इसमें भी कोई मतलब हो। इस पॉइंट पे किसी को भी लग सकता है कि भाई बेटा घायल है और ये शांत कैसे है। हाँ यार। पर कहानी शायद यही दिखा रही है कि वो घटनाओं के सिर्फ सरफेस लेवल मीनिंग से ऊपर उठ चुके थे। वो शायद कुछ लॉन्ग टर्म देख रहे थे। और उनका वो लॉन्ग टर्म व्यू सही निकला। कुछ ही दिन हुए थे अच्छा कि राजा के सैनिक आ गए गांव में, लड़ाई छिड़ गई थी कहीं। अच्छा। और वो गांव के सारे फिट जो हट्टे कट्टे जवान लड़के थे उनको जबरदस्ती भर्ती करके ले गए, फौज में भर्ती करने। हाँ फौज में। और कहते हैं उनमें से कई लड़के वापस ही नहीं लौटे। हे भगवान। पर विष्णुदत्त का बेटा, उसकी तो टांग टूटी हुई थी, वो जा नहीं सकता था। हाँ, वो तो फिट नहीं था। तो सैनिक उसे छोड़ गए, उसकी जान बच गई। अरे मतलब जिसे वो सब बुरा समझ रहे थे, बेटे का पैर टूटना, हाँ, असल में वही उसकी जान बचाने का कारण बन गया। एग्जैक्टली। और जिसे बहुत अच्छा समझ रहे थे, यानी वो दूसरा घोड़ा मिलना, हाँ। उसी की वजह से ये चोट लगी थी। कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब। हाँ यार, गांव वालों का तो दिमाग ही घूम गया होगा। तब ब्राह्मण ने उन्हें समझाया कि देखो, ये जैसे तुम सुख दुख अच्छा बुरा कहते रहते हो ना, ये सब वक्त वक्त की बात है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। सही बात है। समझदार इंसान जो होता है वो हर हाल में बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि सब कुछ शायद एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, ऊपर वाले की मर्जी। बिल्कुल। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, जिसे हम नीति शास्त्र या प्रैक्टिकल विजडम कह सकते हैं। हाँ, क्या? कि भाई किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी घटना पर तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल मत लगाओ। हाँ। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। आज जो बुरा लग रहा है, हो सकता है कल उसी से कुछ अच्छा निकले, या वाइस वर्सा। और आज की दुनिया के लिए तो ये सुपर रेलेवेंट है। मतलब सोचो जरा, बिल्कुल। ये जो अनसर्टेनिटी है आजकल, करियर में, पढ़ाई में, रिलेशनशिप्स में, कुछ पक्का नहीं है। हाँ, हर जगह। तो ये कहानी सिखाती है कि भाई एकदम से पैनिक मत करो। बिल्कुल। टेक अ ब्रेथ। बिल्कुल। रुको, शायद जो हो रहा है वो लॉन्ग रन में सही हो। सही कहा। और रेजिलियंस भी, मतलब हिम्मत रखना। हाँ। जब कुछ गड़बड़ होती है, जैसे एग्जाम में फेल हो गए, या जॉब चली गई, या कोई ब्रेकअप हो गया। हाँ। लगता है सब खत्म। हाँ, लगता है दुनिया खत्म। पर यह कहानी याद दिलाती है
कि ये एंड नहीं है, बस एक चैप्टर है, एक मोड़ है। इससे सीकर और स्ट्रांग बनो। बाउंस बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। और एक चीज, जल्दबाजी में जजमेंट पास ना करना। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। आजकल देखो ना, खासकर सोशल मीडिया पर हम कितनी जल्दी किसी चीज पर, किसी इंसान पर अपनी राय बना लेते हैं, है ना? हाँ, मिनटों में। ये कहानी कहती है रुको भाई, पूरी बात समझो, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। और बदलाव को एक्सेप्ट करना भी, अडेप्टिंग टू चेंज। हाँ बॉस, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एआई आ रहा है, जॉब्स बदल रही हैं। हाँ, तो डरने के बजाय ये सोचना कि भाई इस चेंज में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है। ब्रांगड़ की तरफ फ्लेक्सिबल रहो। और शायद सबसे बड़ा फायदा, मेंटल पीस, मन की शांति, कम स्ट्रेस। वो कैसे? जब हम ये मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ, ये तो है। तो वो जो फालतू की चिंता होती है ना, वो कम हो जाती है। ब्राह्मण की तरह एक कामनेस आती है। बिल्कुल। वी लर्न टू लेट गो। एकदम सही कहा। तो मतलब ये सदियों पुरानी कहानी आज के लिए एक तरह का मेंटल टूल किट है। हाँ बिल्कुल। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने का एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देती है। हाँ, ये हमें सिखाती है कि चीजों को सिर्फ सतह पर मत देखो, गहराई में झांको। पर्सपेक्टिव मैटर्स। तो चलिए इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगली बार जब लाइफ में कुछ ऐसा हो जो पहली नजर में बुरा लगे, तो क्या हम एक सेकंड रुककर ये सोच सकते हैं कि मे बी, जस्ट मे बी, इसमें आगे चलकर कुछ अच्छा छिपा हो सकता है? जरूर सोचना चाहिए। हाँ, जरूर सोचेगा। फिर मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।